चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। दादाजी आपका नाम? हमारा नाम लालजीत सिंह है। हम रिटायरमेंट आदमी हैं। रिटायरमेंट किससे रिटायर हैं? फैक्ट्री से काम करते थे पहले। इस समय क्या कर रहे हैं आप? इस समय घर में बैठे हुए हैं। 70-75 साल की उम्र हो गया, क्या कर सकते? 70-75 साल की उम्र हो गई है। हाँ। चलिए पहला सवाल मेरा वही है, अमेठी से इस बार कौन आ रहा है, दीदी स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? राहुल गांधी तो भी झूठा है। तो जितनी भी वादा किए हैं आज हाँ। तक कोई पूरा नहीं किए। पुल के लिए किए, वहाँ फेल हो गए। ट्रिपल IT खोले, वहाँ भी फेल हो गए। उनके पास इलाहाबाद तक लड़का लोग 12-14 उलट गया था कि ऐसा ऐसा बात है। आप उसको जो आदमी आप भर्ती किया 25-30 आदमी वो भर्ती किए थे जी। और 25-30 आदमी को बोले थे कि हम आपको एक्चुअल सर्विस देंगे, PF सब कटेगा जी। वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोग दिल्ली तक गए हैं, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में चेंज हो गया। मतलब आप मानते हैं कि राहुल गांधी जी झूठे हैं? झूठे तो है ही है। तो कौन आ रहा है अमेठी की शासन सत्ता की मलाई इस बार कौन खाने वाला है, दीदी स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? देखिए, स्मृति ईरानी को तो यहाँ पर हम देखा ही नहीं कभी है। रही बात मोदी के नाम से, स्मृति ईरानी ही ठीक है, क्योंकि मोदी ऑल वर्ल्ड के लिए बढ़िया है। मतलब दीदी स्मृति ईरानी का दर्शन नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो हम मोदी जी के नाम पे दीदी स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद बनकर जाएंगी? अभी तो हम भाई नहीं बता सकते हैं। लड़ाई यहाँ की जो लड़ाई है, सुनिए, हाँ। मोदी जी के नाम पर जो भी वोट है वो सब जाएगा, चाहे स्मृति ईरानी जीते, चाहे उनका फॉलोअर अदर पार्टी जीते। मतलब मोदी जी के नाम पे वोट जाएगा। मोदी जी के नाम अच्छा, पर- नेवलिया ग्राम सभा जो है, जी। इनका आशीर्वाद लगभग किसके साथ रहने वाला है? सब तो इधर का जितने सासाराम का है, जितना गांव विलेज है, मोदी जी के नाम सब है, ये सब मोदी का है। मोदी जी के नाम से है। हर समाज के लोग मोदी जी से हैं, मोदी से जुड़े हुए हैं। हर समाज के तो हम ना बताते, लेकिन हमारा जो हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब तो उनको जाहिर है। मतलब हिंदू में जितने भी लोग आते हैं सब। चलिए ठीक है। प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? मोदी जी। मोदी जी होंगे। मोदी जी होंगे जी। लगता है कि इस बार तीसरी बार वो आएंगे आना तो चाहिए या अरे भाई, हमको सुनिए, दिक्कत हो रही है किस बार? मोदी जी ने जो काम किया, जी चाहे 370 हो जी प्लस, अयोध्या हो, जी काशी हो, जी। यानी कहने का मतलब कि तीर्थों का उन्होंने पुनरुद्धार किया। लेकिन सर, तीर्थों के पुनरुद्धार से नौकरी थोड़ी मिल जाएगी? नौकरी नहीं मिल जाएगी तो वहाँ पर तो बिजनेस तो बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आप मानते हैं कि अगर मंदिर बन रहा है तो उससे कहीं ना कहीं उद्योग जगत को उसका बढ़ावा मिलेगा? उपयोग होगा, ठेला ठुकरी सब लगेगा, सब वहाँ पर सब व्यवस्था होगा। चलिए एक सवाल मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के तहत करना है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी जी जिस सरकार को चला रहे हैं, हाँ जी। इसमें पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है। सुनिए, बच्चों के RO का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? योगी जी या प्रशासन या दोनों? इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी है कुछ घूसखोर है हमें बैठा, कितना भी एक कड़ाई करे घूसखोरी से 420। लेकिन जब घर के मुखिया, एक मिनट सुनिए मेरी बात दादाजी, जब घर के मुखिया आप हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, उस पे लगाम लगाइए। लगाम तो लगाना चाहिए। गरीब आप सुनिए मेरी बात सुनिए, गरीब बच्चे पेपर देने जाते हैं, पहले पूरी बात सुनिए। गरीब बच्चे पेपर देने जाते हैं, 6 महीना तैयारी करते हैं, उसके बाद किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं, पेपर सेंटर तक पहुंचते हैं और पेपर देके जब आते हैं, दूसरे दिन उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो उनके ऊपर जो दुख का पहाड़ टूटता है, तो उसके पीछे कौन है? उनके जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? खिलाफ पार्टी है। खिलाफ पार्टी मतलब इसमें योगी जी का कोई योगदान कर नहीं देते है। हैं। मतलब मुख्यमंत्री योगी जी है, हम पीछे से ठेल दिया। दादाजी आपसे सबसे बड़ी बात यह है कि जब शासन सत्ता आपकी है, आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी में सबसे अच्छा हम चला रहे हैं, तब कैसे आप विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? जब सब कुछ आपके हाथ में है तो उसके लिए विपक्ष कैसे जिम्मेदार है? कुछ हाल हो रही है हुए भी कुछ चीजें ऐसी है कि जो छोटपुटिया के पास ही है। पेपर लीक होने का मतलब है उसको एक्चुअली ठीक से रखा नहीं। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि महत्वाकांक्षा क्या है। युवा है, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? प्रवेश कुमार सिंह। परवेश कुमार सिंह जी। क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं कहाँ? यही पास में। पास में? प्राइवेट? प्राइवेट है। उससे आपका भरण पोषण हो जाता है? हाँ, हो जाता है। हो जाता है। चलिए पहला सवाल यही है कि इस बार आप युवा हैं और कहीं ना कहीं नौजवानों का भारतीय राजनीति में बड़ा योगदान है, तो इस बार अमेठी की राजनीति में युवा किस करोड़ बदलेगा? सत्ता पक्ष या विपक्ष? विपक्ष होगा। विपक्ष, राहुल गांधी जी।
इस बार अमेठी से आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जी आएंगे? उम्मीद तो है। उम्मीद है, आप लोग राहुल जी के साथ हैं जी। एक सवाल मेरा आपसे ही ये है, 15 साल राहुल जी यहाँ से सांसद थे, 5 साल दीदी स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं, तो 15 साल में राहुल जी ने कुछ काम यहाँ किया था जिससे फिर से उनको सत्ता में वापसी का मौका मिलेगा? पुराना काम वही दिख रहा है हमको। पुराना काम दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर 5 साल देखा जाए दीदी स्मृति ईरानी का और 5 साल राहुल जी का देखा जाए, किसका अच्छा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी का 5 साल अच्छा है, क्यों? एक कारण बताइए। उसके लिए हमारे यहाँ ये कंपनियां जो हैं, जो कंपनियां फैक्ट्रियां लगी हैं राहुल जी की देन है, जो कि यहाँ पे HL BHL है, जी जी, सब उन्हीं की देन है जो आज चल रही है, जो कि वहाँ काफी वर्कर काम कर रहे हैं। मतलब आप मानते हैं अमेठी में काम हुआ है? काम हुआ है। जब काम हुआ था तब अमेठी की जनता ने उनको नकारा क्यों? 2019 में अमेठी की जनता का आशीर्वाद उनको क्यों नहीं वो मिला? तो सब हो गया, पता नहीं, समय नहीं क्या, एक बार ऐसा मशीन से सिस्टम से। अच्छा, समय की फेरबदल। समय की फेरबदल। मशीन की क्या बात कर रहे हैं आप? मशीन तो सबके लिए बराबर है। नहीं, आप कह रहे हैं मशीनी सिस्टम से हो गया। नहीं, मशीन तो बराबर है, कोई विपक्ष और सत्ता पक्ष सबके लिए बराबर, मशीन से कोई नहीं, मशीन से कोई दिक्कत नहीं ना, EVM मशीन से कोई दिक्कत नहीं ना, EVM मशीन तो सब कुछ ठीक ठाक है ना। अच्छा, आपकी नजर में क्या लगता है, महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? हाँ, महंगाई तो है, बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है। 250 रुपए किलो टमाटर बेचा बीजेपी की सरकार में, और बीजेपी की सरकार में। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे और पूछना था, आपके यहाँ की जो सांसद महोदय हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री दीदी स्मृति ईरानी, 450 का सिलेंडर था तो सांसद भवन के सामने बैठ के उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था। आज वही सिलेंडर 800, 900, 1000 है, तो उस पर कुछ नहीं बोलना, इस पे क्या कहेंगे? इस पे दबाव है ना गवर्नमेंट का दबाव है, मतलब इस पे महंगाई पे नहीं बोलना है। महंगाई पे नहीं बोलना है। चलिए, एक सवाल और, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वो तो समय बताएगा, अभी चुनाव आने दीजिए। पक्ष या विपक्ष? विपक्ष का बनेगा। विपक्ष का बनेगा। राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, बन सकते हैं। तो क्या माने, इस बार अमेठी आपका अमेठी सांसद किसको चुनने जा रहा है? प्रधानमंत्री सांसद चुनेगा या कैबिनेट मंत्री सांसद चुनेगा? मतलब दीदी स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? राहुल गांधी चुनेंगे। राहुल गांधी चुनेंगे, मतलब राहुल गांधी आएंगे इस बार, आप मानते हैं? हाँ, आएंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? दिनेश सिंह। यहीं के निवासी हैं? हाँ, नोड़िया। क्या करते हैं आप? बस बिजनेस करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, भरण पोषण हो जाता है। बहुत अच्छे से। कौन आ रहा है आपके अमेठी से? यहाँ पे दीदी स्मृति ईरानी, क्यों? एक कारण बताइएगा। सब ठीक है, मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे, मतलब खुद के नाम पे अगर चुनाव लड़ना हो तो चुनाव हार सकती है। अच्छा, इस बार सुनने में आया कि राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं दीदी उससे डरी हुई है क्या? नहीं, कहाँ डरी? नहीं डरी हुई है, चुनाव निकाल लेंगी, आराम। आपको विश्वास है? पूरा। प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? मोदी जी। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा कोई है ही नहीं है। कौन सा चुनावी मुद्दा होगा? चुनावी मुद्दा कोई नहीं कुछ है। नहीं, कोई मुद्दा नहीं। किसानों को पशुओं से दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत ये है, दिक्कत है, लेकिन कहीं कहीं पे ठीक भी है, कहीं कहीं गड़बड़ है। जहाँ जहाँ नजदीक है, थोड़ा गौशाला नजदीक है, वहाँ पे दिक्कत नहीं है, और जहाँ पे गौशाला दूर है वहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे गौशाला आरी बगल कहीं पे नहीं, इसलिए दिक्कत है। यहाँ पे जहाँ नजदीक है वहाँ पे नहीं दिक्कत है। अच्छा, एक सवाल और जानना था, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी। एक कारण बताइएगा, क्यों? सब बस अच्छे नेता हैं, अच्छा काम है, हिंदुत्व के नाम पे जो काम कर रहे हैं वो अच्छे बनवा चुके हैं, मंदिर मतलब हर काम उनका बढ़िया। इस सरकार में आपको क्या लगता है, महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? वो बढ़ती जाएगी, चाहे जो सरकारें आती जाएगी, हर 5 साल पे 10 साल में महंगाई बढ़ती जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। उस पर कोई लगाम नहीं रोक सकता, कोई सरकार नहीं रोक सकती। चलिए, ठीक है, और भी लोग हैं। जी, हम ये कहना चाहते हैं, जोर से बोलिए दादा उधर। ये कहना चाहते हैं जी, कि अगर ये योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, अगर बैलों का इंतजाम कर देते हैं, हम नेवढ़िया ग्राम क्षेत्र से साइड में कोई नहीं, बहुत दूर दूर तक है, वहाँ पर कोई किसान जा नहीं पाता है, और जाते हैं तो आप जानते हैं कि क्या पोजीशन है। जी जी। अगर इनको ठीक कर दिया जाए तो मोदी जैसा कोई भी, योगी जैसा कोई भी यहाँ पर शासन सत्ता नहीं कर सकता। तो इस बार का चुनावी मुद्दा पशु का ही होने वाला है। पशुओं का मेन मुद्दा है, इसको कोई उठा नहीं रहा है। कोई उठा नहीं रहा ना है। जी। देख सकते हैं आप। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, यहाँ किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो आवारा पशुओं से है, और आवारा पशुओं से इतनी दिक्कत है, इनको इतनी दिक्कत है कि सबसे ज्यादा ये लोग परेशान हैं। इनका कहना है कि अगर उस पे सरकार काम करती है, कार्रवाई करती है और पशु हटा लिए जाते हैं तो इससे अच्छी सरकार कोई नहीं है, ये लोग मानते हैं, यहाँ के लोग मानते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से इनका कहना है कि सरकार इस पे ध्यान दे, इस पे कार्रवाई करे। सिर्फ पेपर वर्क तक इसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हवाई नहीं होनी चाहिए। जो आप बात कहते हैं उसको करिए।